अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हमाद और आप देख रहे हैं हमाद हैदर व्लॉग। जिस तरीके से आप लोगों को पता है, वक्तन फ़वक्तन आप लोगों को गैराज के अपडेट भी देते रहते हैं और चीज़ों के बारे में बताते रहते हैं। तो आज की जो सब्जेक्टेड वीडियो है वो आप लोगों के लिए जो बनाई जा रही है वो मेंटेनेंस से रिलेटेड है कि आप जो मेंटेन करते हैं मोटरसाइकिल पर, उस पर मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आ रहा होता है और किस तरीके के मोटरसाइकिल में कितना कॉस्ट आ रहा होता है। चंद चीज़ें जो आपके सामने लगी हुई हैं, इनको आप पहचानते हैं बहुत अच्छे तरीके से क्या चीज़ें। अब आपको एक चीज़ में समझाता चलूँ कि मेंटेनेंस के हवाले से जब हम लोग जाते हैं तो कहीं पे मेंटेनेंस हमारी 30-40,000 भी जारी होती, कहीं मेंटेनेंस कभी मतलब जो है हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट जारी होती है 20 to 25,000। वजह क्या है उसकी? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग वक्तन फ़वक्तन मेंटेनेंस करते नहीं है और लॉन्ग टाइम के लिए गाड़ी को चला रहे होते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों की कमियाँ आ जाती हैं। अब जैसे सपोज़ करें, एक होती है जनरल मेंटेनेंस, ठीक है, और एक होती है नॉर्मल मेंटेनेंस, मतलब जो रेगुलर हम लोग मोटरसाइकिल को ड्रिवन करते हैं उसके बाद की मेंटेनेंस। तो दोनों में ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस होता है कि प्राइस बहुत फ्लैक्चुएट कर रहे हैं आजकल ऑयल्स वगैरह के, इस वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। अब डिफरेंस आने की वजह क्या है? अगर सपोज करें हम इस ऑयल के ऊपर जाते हैं, मोटोल के ऊपर, रेगुलर बेसिस के ऊपर ये जो ऑयल है ये महंगा होता चला जा रहा है। अब आपने अगर कॉस्ट कटिंग करनी है, मोट्यूल की जगह आप लेको मूली की तरफ जा सकते हैं। लेको मूली की तरफ नहीं जा रहे, उससे नीचे भी बहुत सारे ऑयल्स मौजूद हैं जिनके ऊपर आप जा सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन इन दो ऑयल्स के साथ इसलिए ज़्यादा रहती है कि ये रिकमेंडेशन इनकी सुपर बाइक्स के साथ है कि आप इन मोटरसाइकिल के साथ इन्हीं ऑयल्स को इस्तेमाल करें ताकि आपकी इंजन लाइफ बहुत ज़्यादा रहे। अब जनरल मेंटेनेंस पे और सादी मेंटेनेंस के अंदर क्या फ़र्क आता है? जनरल मेंटेनेंस में आपका ऑयल डल रहा होता है, ऑयल फिल्टर डल रहा होता है, एयर फिल्टर ज़्यादातर साफ़ करके केसेस में चला दिया जाता है, तो उसके अंदर आपके पैसे अच्छे खासे बच जाते हैं। अब आए थे हम लोग जनरल मेंटेनेंस की तरफ। तो जनरल मेंटेनेंस के अंदर अच्छा एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ, ये जो ऑयल फिल्टर है नए मोटरसाइकिल्स के अंदर, जो मिसाल के तौर पे 2017, 18, 19, 20 मॉडल के मोटरसाइकिल है, उनमें ये ऑयल फिल्टर हर दफ़ा चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। एक दफ़ा आपने ऑयल चेंज किया, 1000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली आपने चलाया उसको, और उसके बाद एक और ऑयल चेंज कर लिया। जब सेकंड ऑयल आप चेंज करेंगे तब कोशिश किया करें, तब ऑयल फिल्टर चेंज किया करें, हर ऑयल के साथ फिल्टर चेंज नहीं किया करें, ठीक है। हर ऑयल के साथ फिल्टर से समझ लें आपकी ये कॉस्ट जो है तकरीबन 2-2,500, डिपेंड ऑन कंडीशन, जैसा बाइक है, जिस कैटेगरी का फिल्टर यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है। अब ये फिल्टर मिसाल के तौर पे 2-2,500 रुपये का फिल्टर है, इसी तरीके से 1500 के भी फिल्टर आते हैं और इसी तरीके से 6,500-7,000 के केरन के फिल्टर आ रहे होते हैं। तो कोशिश क्या करें, एक दफ़ा ऑयल चेंज कराए तो इसको आपने चेंज नहीं करना है, और एक दफ़ा जब 2 दफ़ा ऑयल चेंज हो जाए तो फिर उसके बाद आप ये चेंज कर लें। और कोशिश क्या करें, मोटरसाइकिल को 1000 किलोमीटर से ज़्यादा ना चलाएं, अच्छे ऑयल्स इस्तेमाल करें। नए मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूँ, पुराने मोटरसाइकिल्स के अंदर आप 2000-2500 किलोमीटर भी चला सकते हैं, डिपेंड ऑन कंडीशन के बाइक आपका कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। अब आ जाते हैं हम लोग कूलेंट की तरफ। जनरल मेंटेनेंस, यानी कि जनरल मेंटेनेंस के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं? सबसे पहले ये एयर फिल्टर इसका हो गया। जनरल मेंटेनेंस के अंदर एयर फिल्टर का इस्तेमाल होता है, एयर फिल्टर यूज़ हो रहा होता है, ये ब्रांड न्यू लगा रहे होते हैं एयर फिल्टर। मैं आपको क्वालिटी दिखा देता हूँ इसकी, दोनों तरफ से अच्छी क्वालिटी का एयर फिल्टर है। ये एयर फिल्टर डल रहा होता है, इसकी कॉस्ट होती है। फिर उसके बाद ऑयल फिल्टर डल रहा होता है, इसकी कॉस्ट होती है। उसके बाद आपकी ऑयल डल रहा होता है, इसकी कॉस्ट होती है। उसके बाद आपका कूलेंट है, ये डल रहा होता है, इसकी कॉस्ट होती है। अच्छा, अब आपके पैसे कम और ज़्यादा कहाँ पे हो सकते हैं? जैसे सपोज करें ये जो है ये 6,000 रुपये लीटर है, तो अगर आप इसकी जगह पे इस पे चले जाएंगे तो ये कैस्ट्रोल वाला इसकी बनस्बत सस्ता है, यानी कि इस प्राइस के अंदर आपको ये पूरा कूलेंट मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये कूलेंट आपको 6,000 का एक बॉटल मिल रही है, इसके अंदर 1 लीटर आ रहा है या 2-1.5 लीटर है, तो इसके अंदर 3 लीटर है, वो आपकी ज़रूरत पूरी कर देगा, यानी 5-6 हज़ार रुपये में आपकी जान छूट जाएगी, ठीक है। तो ये जो बड़े कैंस होते हैं और छोटे कैंस होते हैं, इनके अंदर यही फ़र्क होता है कि ये जो कंपनी रिकमेंडेड होते हैं इनका साइज़ जो होता है वो छोटा ही होता है। अब ये 3 लीटर 4 लीटर के अंदर दोनों में आते हैं। ये भी जो मेरे पास पड़ा हुआ है अप्रोक्सीमेटली 4 लीटर का कैन है, ठीक है। तो अब बताने का मकसद ये होता है कि इस तरीके से कॉस्ट को कम और ज़्यादा किया जा सकता है। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। जब हम लोग जनरल मेंटेनेंस कर रहे होते हैं तो उसके अंदर मोटरसाइकिल मिसाल के तौर पे 10-12 हज़ार किलोमीटर चल चुका है, और अब उस मोटरसाइकिल की कंडीशन जो इंजन के अंदर से काफ़ी जो है वो उसके अंदर कार्बन आ चुका है। तो उसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं, ये ऑयल एडिटिव्स होते हैं इनका इस्तेमाल करते हैं, ऑयल एडिटिव्स का, ठीक है। और 10 से 15 असल में जो हिस्ट्री जिन मोटरसाइकिल की हमारे पास होती है, उन हिस्ट्री वाले मोटरसाइकिल को तो हम लोग बहुत अच्छे से मेंटेन यूँ कर सकते हैं कि हमें पता है कि इसके अंदर हम लोग पूरे साल के अंदर या 2 साल में जो भी है वो किस तरीके से काम करते चले आ रहे हैं। तो खैर वो एक दीगर टॉपिक की तरफ चले जाएंगे। तो जो 10-12 हज़ार किलोमीटर चल के मोटरसाइकिल आ रहे होते हैं हमारे पास, जो रेगुलर मेंटेन हो 10-12 हज़ार के,
जनरल ट्यूनिंग हो रही होती है, जनरल मेंटेनेंस होती है, उसके अंदर ट्यूनिंग होती है, उसके अंदर प्लग्स होते हैं, उसके अंदर ऑयल होता है, उसके अंदर ऑयल फिल्टर होता है, उसमें कूलेंट क्लीनिंग होती है, उसके अंदर रेडिएटर सर्विस होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आ जाते हैं दूसरी साइड के ऊपर, फिर उसके बाद चैन की तरफ जा रहे हो तो हम लोग उसके चैन वगैरह को चेक करते हैं, उसके अंदर लुब्रिकेशन इस्तेमाल होती है। ये इसी तरह ये पूरी की पूरी मोटरसाइकिल की चेन वॉश होती है, पहले पहले मट्टी के तेल से वॉश होती है, उसके बाद उसको क्लीनिंग के लिए बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, उससे क्लीन किया जाता है, और उसके बाद एंड में उसको सर्फ से और पानी से धोया जाता है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मोटरसाइकिल के चैन को सर्फ और पानी से धोया जाता है, इसलिए कि बिल्कुल से साफ़ हो जाए, और साफ़ होने के बाद वो लेको मूली का हम लोग ये जो लुब्रिकेंट चैन लुब्रिकेंट इस्तेमाल करते हैं, ये इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो चैन होती है हमारी उसके अंदर बेसिकली रबर होते हैं और रबर ओरिंग्स होते हैं, तो वो डैमेज ना हो। अक्सर लोग ऑयल डालते हैं, ऑयल की वजह से वो स्लिपी हो जाते हैं, और स्लिपी होने की वजह से बाजू का तो कट जाते हैं और नॉइस करना शुरू कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अब जनरल मेंटेनेंस के अंदर आपको मैं छोटी छोटी और मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ कि कितना खर्चा आ सकता है। सपोज करें अगर आप इस सामान की तरफ जाते हैं, हल्के सामान की तरफ, मतलब कैस्ट्रोल का ऑयल ले लिया आपने, और कोई जिक विक कंपनी का कोई ऑयल ले लिया, और कैस्ट्रोल का आपने कूलेंट ले लिया, लोकल ब्रांड के मतलब नॉर्मल फिल्टर ले लिए, और ये ले लिए, तो आपकी तकरीबन कॉस्ट 30 to 35,000 पड़ रही होती है। इसके अंदर इंक्लूडिंग पिलक नहीं है। पिलक अगर आप अच्छे क्वालिटी के लेंगे तो वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, 20 से 22 हज़ार के होते हैं, लेकिन अगर हल्की क्वालिटी के लेते हैं तो वो प्लग्स तकरीबन आपको 10,000 तक मिल जाते हैं, तो आपकी कॉस्ट तकरीबन 40 के आसपास जाती है। अब चले जाते हैं हम लोग अच्छी जनरल ट्यूनिंग की तरफ, जिसके अंदर बंदा बोलता है जी मैंने मेरे बाइक से मुझे बहुत प्यार है, और मेरे बाइक के साथ वो ट्रीटमेंट करना है जो कि एक इंसानों के साथ किया जाता है, ट्रीटमेंट बेटर से बेटर। तो उस तरफ जब हम लोग जा रहे होते हैं तो उसके लिए तो ज़रूरी है अच्छे से अच्छा मटेरियल यूज़ किया जाए, तो उसके लिए रिकमेंडेड हम लोग का कूलेंट है, ये इस्तेमाल करते हैं। ये तकरीबन 1 लीटर 2 लीटर और 3 लीटर की पैकिंग्स में आ रहे होते हैं, ये रिकमेंडेड होते हैं जिन मोटरसाइकिल के वो कूलेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मोटिव रिकमेंडेशन है, इसके आगे आपको नंबर दिखा रहा होगा 5100, इसमें 7100 और 2040 1040 ईच एंड एवरीथिंग सब अवेलेबल है हम लोगों के पास स्टॉक के अंदर। तो वो चीज़ें भी हम लोग जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद लेको मूली और मोटिवल के हम लोग क्लीनिंग के लिए जो जो भी लुब्रिकेंट होते हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं अच्छे से अच्छा। उसके बाद आ जाते हैं जो मोटरसाइकिल जनरल मेंटेनेंस के लिए, ऑब्वियसली वो 10 से 15 हज़ार किलोमीटर चला हुआ आया होगा, तो उसको 10 से 15 हज़ार चलने के बाद उसके अंदर हम लोग वेल्व्स क्लीनर, ऑक्टेन बूस्टर और ये सारी चीज़ों का जो है इम्प्लाई करना शुरू कर देते हैं। अप्लाई जब उसके ऊपर करते हैं हम लोग तो ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाती है, और ये सारी चीज़ें करने की वजह से मोटरसाइकिल आपको लॉन्ग लाइफ देता है, आपके इंजन की परफॉर्मेंस बहुत टाइम तक अच्छी रहती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख के चल रहे होते हैं। और अब इस मेंटेनेंस के ऊपर जब इस मेंटेनेंस की तरफ जा रहे होते हैं तो ये मेंटेनेंस जो जनरल मेंटेनेंस अच्छी वाली हम लोग जो कर रहे हैं ये वेरी करती है। 70,000 से लेके 80,000 90,000 तक के मैंने ऐसे मोटरसाइकिल जनरल मेंटेन किए जिनके अंदर 90,000 तक के हम लोग गए। उनके अंदर खाली सामान के मैं बता रहा हूँ, लेबर चार्ज इसके अंदर नहीं बता रहा। लेबर चार्ज के ऊपर चले जाते तो हम लोग की लेबर चार्ज, अक्सर लोगों को एतराज़ है कि जी रेड लाइन के ऊपर तो जी कोई बहुत बड़े छुरे से काट दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग की बहुत मिनिमल चार्जेस होते हैं, पूरे के पूरे हम लोग ने हर एक चीज़ के चार्जेस जो कैटलॉग बना के रखी है वो आप आए हमारे पास पढ़ें। हम लोग के पास बोर्ड लिस्ट के अंदर लगा हुआ है कि आपने जनरल ट्यूनिंग करनी है, खाली आपने कोई इशू है आपके अंदर, फॉल्ट ट्रेसिंग करनी है, ट्रबल शूटिंग करनी है, हर चीज़ के चार्जेस हम लोगों ने बाकायदा कैटलॉग भी बनवा के रखा हुआ है, और वॉल के ऊपर भी पेस्ट कराई हुई हम लोगों ने लिस्ट, तो उस पर देख सकते हैं आप लोग। छोटी छोटी चीज़ें बता दूं, जैसे जनरल मेंटेनेंस के हवाले से 15,000 हम लोग की जनरल मेंटेनेंस के चार्जेस होते हैं, और अगर वही आप जनरल मेंटेनेंस के अलावा नॉर्मल मेंटेनेंस कराने के लिए आए तो उसके हमारे होते हैं 7,500, यानी पूरी की पूरी हाफ कॉस्ट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी आप लोगों के साथ जो शेयर करनी थी। मेरे साथ क्यूरी बहुत ज़्यादा थी कि एक सुपर बाइक की मेंटेनेंस में कितने कॉस्ट आती है, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब बस खाली सीसी के ऊपर थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है। मिसाल के तौर पे ZX14 आ रहे, उसके अंदर 4 लीटर से ज़्यादा ऑयल डलता है, तो उसके अंदर जो है आपकी कॉस्ट थोड़ी सी 1 लीटर की बढ़ जाती है। छोटे मोटरसाइकिल 600 कैटेगरी 750,000 जो होते हैं उनके अंदर 1-1.5 लीटर का फ़र्क होता है, उनमें वो आपके जो 4-5 हज़ार रुपये होंगे वो अप डाउन हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स हो प्राइस, ये अप डाउन थोड़े बहुत हो सकते हैं। आज की डेट के अंदर जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस डेट से वैल्यूएट कर लीजिएगा, ताकि बात के अंदर कोई इस तरीके की मिसकमिटमेंट ना हो कि जी आपने मिसाल के तौर पर 35,000 में मेंटेनेंस के बोले थे, और जब हम आपके पास आके अपना मोटरसाइकिल मेंटेन करा रहे हैं तो इस वक्त हमारी कॉस्ट जो है अप्रोक्सीमेटली 40 to 45,000 जा रही है। तो आपको पता है जिस तरीके से डॉलर की पोजीशन है, हर चीज़ फ्लैक्चुएट कर रही है,
तो प्राइस का ऊपर नीचे होने का अंदेशा रहता है। तो जो मोटी मोटी चीज़ें थी वो मैंने सारी आपको बता दी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।